देखिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का अपना नया टॉपिक। तो आज हम लोग सीखेंगे कि जीएसटी में अगर कोई पर्सन लेट पेमेंट देता है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा बीजी के अंदर। सर लेट पेमेंट का मतलब क्या? गवर्नमेंट ने एक क्राइटेरिया बनाया है कि अगर किसी पर्सन को हम 180 दिन के अंदर में वो पेमेंट नहीं करता तो उसके अंदर लेट पेमेंट चार्ज किया जाएगा। गवर्नमेंट ने एक रूल के अंदर या एक अपने जीएसटी के अंदर बोला है, सेक्शन 16 के अंदर जीएसटी के अंदर उन्होंने क्या बोला है, मैं आपको पढ़ाता हूँ। उन्होंने बोला है कि अगर कोई पर्सन क्या करता है कि अगर कोई पर्सन किसी को पेमेंट देने के लिए 180 दिन के बाद कोई पेमेंट देता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर समझिए, मैंने किसी को बिल काटा सेल का, ठीक है, मैंने यहाँ से एक साथ ले ली और मैंने इसको एल आइटम वाइज ले लिया। एल मतलब लोकल होता है, और मैंने इसको क्या ले लिया, या फिर मैं 18% यहाँ लेके और एक पार्टी बना लेता हूँ। मैंने यहाँ से एक पार्टी बना ली रोहित एंटरप्राइजेस के नाम से, और इसके ग्रुप में डेप्टर इसको, और मैंने बोल दिया कि इसकी उधारी कितनी है मेरी 180 दिन की। मैंने इस टॉपिक को यस करा और यहाँ पर क्या रख दिया, रजिस्ट्रेशन, और मैंने यहाँ पर डाल दिया शॉप नंबर 4 झंडेवालन रोड, और मैंने इसका जीएसटी नंबर डाल के सेव कर दिया। हो गया सेव। 2 और 2 4 2 5 कह रहा है कि जीएसटी नंबर सेम इन कंपनी नंबर, तो यहाँ पर मैं Z के आगे एस डाल देता हूँ, उसको मैं यहाँ पर सेव करा। मैंने सेव करा, मैंने सपोज इसको स्लाइडर फास्टनर ही बेचा है 100 पीस, ऊपर CGST और SGST डाल के हैं। यहाँ अभी तो आप कंपनी बनाओगे तब जीएसटी में कराऊंगा। अभी इसका ऐप को यहाँ डालो, पीस लिखो, पीस आ गया, सेव हो गया। मैं जैसे सेव करूंगा बीजी मुझे बता देगा इससे कब पेमेंट आनी है, और हमने इसका टैक्स गवर्नमेंट को माल बेच दिया, और इस जो हमने इसको माल बेचा हमने इसका इनपुट ले लिया नहीं लिया ना। अब गवर्नमेंट को हमने जुलाई की रिटर्न भर दी होगी, हमने रिटर्न भरिया होगा, हमने टैक्स परचेज माइनस सेल करके टैक्स निकाल लिया होगा। गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप किसी की पेमेंट कराने के 180 के दिन के बाद 180 दिन बाद पेमेंट कराते हैं, कितने दिन पेमेंट बाद कराते हैं, 180 दिन बाद, तो जो आपने परचेज पे इनपुट टैक्स गवर्नमेंट से लिया है ना, गवर्नमेंट को आपको वापसी करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। क्या करना पड़ेगा आपको? विद इंटरेस्ट आपको वापस करना पड़ेगा कि आपने उसकी पेमेंट नहीं दिया है। आप लोग देख लीजिए, आप लोग बाद में आए तो हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया जिस टॉपिक का नाम है लेट पेमेंट। अभी हमने कुछ क्लास पहले या एक क्लास पहले हमने सीखा था कि एडवांस रिसीव, गवर्नमेंट ने बोला कि अगर कोई पर्सन लेट पेमेंट जमा कराता है, क्या कराता है, लेट पेमेंट कराता है, तो उस पर उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा और उसको प्रॉब्लम होगी। तो गवर्नमेंट ने किस जगह ऐसा बोला? गवर्नमेंट ने अपने चैप्टर 16 के अंदर जीएसटी के अंदर ऐसे गवर्नमेंट ने एक लॉ के अंदर बोला या एक प्रोविजन के अंदर बोला है कि अगर कोई पर्सन अपने एक बिल की पेमेंट 180 दिन के अंदर नहीं जमा कराता तो उसके अंदर जो उसने टैक्स लिया होगा गवर्नमेंट से, इनपुट गवर्नमेंट से लिया होगा, उसको इनपुट गवर्नमेंट को वापसी जमा कराना पड़ेगा। दूसरा, उसके ऊपर जितने महीने का आपका लेट फीस जमा कराई होगी उतने का आपको गवर्नमेंट को इंटरेस्ट भी देना होगा। ये आपका लेट पेमेंट था। हाँ बताता हूँ, धीरे धीरे स्टार्ट करते। सबसे पहले उन्होंने बोला सेक्शन 2 प्रोविजो टू द सेक्शन 16। देखो यहाँ पर लिखा है प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर इज द रिसिपिएंट फेल टू पे टू द सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस और बोथ
F5 करो ना, जब लिस्ट देखो तो 2 सेव हुई, दोबारा सेव करो, आप F2 से ध्यान से नहीं कर रहे, ठीक है। तो गवर्नमेंट कह रही है कि अगर आप किसी पर्सन को माल बेचते हो, क्या करते हो, किसी पर्सन से माल खरीदते हो या बेचते हो और उसकी पेमेंट आप 180 दिन के बाद जमा कराते हो, तो उसके ऊपर जो आपको इनपुट मिला था, क्या मिला था, जो भी आपने इनपुट क्रेडिट गवर्नमेंट से अवेल करा था, उसको आपको दोबारा गवर्नमेंट को सबमिट कराना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। कोई दिक्कत है इसके अंदर? क्या सर सभी सर्विस के अंदर मैं किसी को माल बेचता हूँ, क्या सभी जगह ऐसा होगा? क्या कुछ जगह गवर्नमेंट ने मुझे छोड़ा 180 दिन के लिए? हाँ, गवर्नमेंट ने कुछ जगह छोड़ा है कि आप अगर वो सेल करते हो तो आपको 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं कर। आपको पता है कि जब आपको मैंने जीएसटी का चैप्टर पढ़ाया था तो उसके अंदर बताया था सेक्शन 1, क्या बताया था, सेक्शन 1 बताया था, जिसके अंदर मैंने बोला था नहीं है मेरे पास वो डाटा, वरना मैं आपको दिखाता। तो गवर्नमेंट ने शेड्यूल 1 के अंदर बोला है ऐसी कुछ सप्लाई जो विदाउट कंसिडरेशन के हो रही हैं उनके अंदर 180 दिन की लिमिटेशन। ये कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, जो आपसी एग्रीमेंट से नहीं हो रही। मेरे पास कंपनी का लैपटॉप था, मैंने अपने सन को चलाने को दे दिया कि आप इसको ऑपरेट करो, क्या करो, आप इसको ऑपरेट करो, मैंने गवर्नमेंट को कोई भी इंटीमेशन नहीं दिया। ऐसा कोई एजेंट को मैंने माल बेचा, मैंने गवर्नमेंट को इंटीमेशन नहीं दिया। इस तरीके की कोई भी ट्रांजैक्शन पे कोई भी पेमेंट का क्राइटेरिया नहीं है, अगर आप कोई लेट पेमेंट करवाते हो या नहीं है। तो इस तरीके का आपको याद रखना है, इसमें आपको कुछ भूलना नहीं है। आगे चलिए, उसके बाद आप आगे देखिए कि 180 दिन का प्रोविजन हो गया। उसके बाद गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आप लेट पेमेंट जमा कराते हैं तो उसको आपको कहाँ भरना पड़ेगा, तो आपको फॉर्म GSTR 2 के अंदर ये बताना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो, लेट पेमेंट जमा कराई है आपने, उसके ऊपर जो भी आपने इनपुट दिया होगा वो भी आपको गवर्नमेंट को बताना है। दोबारा से सुन लो फैज और आप लोग,